अस्सलामुअलैकुम। अब हम पढ़ेंगे फ़ाइल टाइप फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले हमने यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए फ़ाइल की टाइप्स को पढ़ा था। अब अगर आप कभी आपने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर में फ़ाइल को सेव किया हो या किसी प्रोग्राम को सेव किया हो, चाहे वो एमएस वर्ड में हो, एक्सेल में हो, चाहे विजुअल बेसिक में हो, किसी भी वो सॉफ्टवेयर में हो, तो उसको जब आप सेव करते हैं तो आपको उस वक्त फ़ाइल का एक नाम असाइन करना पड़ता है। उस फाइल का नाम यूज़र खुद असाइन करता है, लेकिन फाइल के बाद जो डॉट के बाद जो लिखा होता है वो सॉफ्टवेयर असाइन करता है जिस सॉफ्टवेयर में आपने फाइल को क्रिएट किया। अब जो डॉट के बाद असाइन हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब जिस सॉफ्टवेयर में आपने फाइल बनाई है उस सॉफ्टवेयर की तरफ से वो असाइन है और वो वही रहेगा। अब उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर एक फ़ाइल है तो वो कंजिस्ट है, एक तो फाइल का नेम और दूसरा फाइल की एक्सटेंशन, दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। फाइल नेम तो यूज़र देता है और जबकि फ़ाइल एक्सटेंशन वो सॉफ्टवेयर की तरफ से असाइन की जाती है जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए यूज़र ने अपना प्रोग्राम बनाया या फाइल बनाई। नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज सेपरेटेड बाय डॉट। एक डॉट होता है जिससे पहले आप फाइल का नेम होता है और उसके बाद फाइल की एक्सटेंशन होती है। नेम आप यूज़र खुद देता है, यानी मैं अगर फाइल बनाती हूँ, मैं कोई प्रोग्राम बनाती हूँ, जब मैं उस फाइल को सेव कर रही हूँ तो उसका नेम मैं असाइन करूँगी, जबकि एक्सटेंशन वो प्रोग्राम असाइन करेगा, वो सॉफ्टवेयर असाइन करेगा जिसमें वो प्रोग्राम बनाए। द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज नॉर्मली असाइन बाय द सॉफ्टवेयर इन विच इट इज़ क्रिएटेड। यानी जिस सॉफ्टवेयर में आपने उस फाइल को बनाया है, जिसे आप सेव कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर वो एक्सटेंशन असाइन करता है। आगे चलते हैं, आगे हम इसकी टाइप को पढ़ते हैं। प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम जो फाइल है वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन पर कंटेन होती है, यानी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होती है। अब इसकी एक्सटेंशन में उन्होंने दो एग्जांपल दिया, .exe और .com। अब कंटेन इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर। ये सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन पर तो मुश्तमिल होती है, लेकिन जिस इंस्ट्रक्शन पर यह मुश्तमिल है वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली कंप्यूटर से एग्जीक्यूट होती है, यानी कंप्यूटर से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेते हैं उन इंस्ट्रक्शन को जिन इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम फाइल कंटेन है, और जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फाइल कंटेन है वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन है। इससे आगे चलते हैं इसकी अगली टाइप पर। अगली टाइप इसकी डाटा फाइल है। जैसा कि नाम से ही नज़र आ रहा है तो ये किस टाइप की फ़ाइल होगी, तो ये उस टाइप की फ़ाइल होगी जो कंटेन करेगी डाटा पे। डाटा फाइल आ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन डाटा। जो डाटा पे कंटेन है या डाटा पे मुश्तमिल है उस फाइल को हम डाटा फाइल कहते हैं। और डाटा फाइल आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज। कोई सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए डाटा फाइल को हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाटा फाइल को क्रिएट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टोर डाटा इन द डाटा फाइल्स यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट। अब यहाँ पर उन्होंने कहा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं डाटा फाइल में, और वो मुख्तलिफ फार्मेट भी इस्तेमाल करते हैं। इस लाइन को मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यानी अगर आप एमएस वर्ड पर आपने कभी काम किया तो आपको पता है उसमें हम डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं या डाटा फाइल को। इसी तरह अगर आप एक्सेल है तो आप वर्कशीट पे उस पर काम करते हैं। अगर पावर पॉइंट है तो वहाँ पर आप स्लाइड के थ्रू काम करते हैं। इसी तरह डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट फॉर्मेट हमें देते हैं। जिस फॉर्मेट में हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं हम उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लेंगे। अब डाटा फाइल इज़ जनरली ओपन इन द सेम सॉफ्टवेयर इन विच इट इज़ क्रिएटेड। यानी जिस सॉफ्टवेयर में आपने डाटा फाइल बनाई है, बनाने के बाद आपने उसे सेव किया और सॉफ्टवेयर ने उसे एक्सटेंशन दी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने सेव की हुई फाइल को ओपन करते हैं तो वो उसी सॉफ्टवेयर में ओपन होगी जिसमें आपने उसे क्रिएट किया। यानी अगर आप एमएस वर्ड पर आपने एक फ़ाइल बनाई, आपने उसे सेव किया, सेव करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो वो फाइल एमएस वर्ड में ही ओपन होगी। इस लाइन का ये मतलब है। इसी तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है तो उसी सॉफ्टवेयर में वो ओपन होगी, लेकिन यहाँ पर एक और इसकी फैसिलिटी ये है, ये उसमें भी ओपन हो सकती है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में भी ओपन हो सकती है अगर वो सपोर्ट करे फॉर्मेट ऑफ दैट डाटा फाइल। अगर वो इस डाटा फाइल के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है कोई दूसरा सॉफ्टवेयर तो ये फाइल उस सॉफ्टवेयर में भी ओपन हो सकती है। जैसे कि एक्सेल को हम एमएस वर्ड में ओपन कर सकते हैं, इसी तरह इन्होंने कहा कि अगर वो डाटा फाइल के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है कोई दूसरा सॉफ्टवेयर तो ये फिर फाइल उस सॉफ्टवेयर में भी ओपन हो जाती है। आगे हम देखते हैं एक टेबल की मदद से यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर उन्होंने सॉफ्टवेयर बता दिए हैं, यानी ये रहे सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर जो असाइन करते हैं वो रही ये एक्सटेंशंस। यानी अगर नोट पैड है तो .txt ये जो एक्सटेंशन है ये इस सॉफ्टवेयर ने असाइन की है। इससे पहले डॉट से पहले जो आप लिखेंगे वो फाइल का नाम होगा। यानी यहाँ पर मैं लिख दूँ
फ़र्ज़ करें मैं फ़ाइल का नाम लिखती हूँ 735 IT स्किल, तो आगे मैंने उसे नोटपैड पे बनाया उस फाइल को, तो फिर आगे ये एक्सटेंशन खुद ब खुद लग जाएगी। इसी तरह वर्ड प्रोसेसर की DOC, इसी तरह डक और स्प्रेडशीट की .xls, इसी तरह डाटाबेस की DBF, MDB, DAT। इसी तरह ये मुख्तलिफ फ़ाइल एक्सटेंशंस हैं जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर असाइन करते हैं जब आप फाइल को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। ये इनकी फ़ाइल टाइप है, ये फ़ाइल नेम नहीं है, ये बल्कि फ़ाइल टाइप है। यानी वर्ड प्रोसेसर पर आप डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, स्प्रेडशीट पर आप वर्कशीट पे काम करते हैं, इसी तरह डाटा फाइल डाटाबेस की जो फाइल टाइप है, इसी तरह इमेज प्रोसेसर की इमेज फाइल है। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है और आगे इनकी फाइल टाइप और फाइल एक्सटेंशन है। इसे आपने लाजमी याद करना क्योंकि ये आपके MCQs में आ सकते हैं। इसी तरह हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।